हेलो। हाय दोस्तों। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि यूट्यूब पर भटनोसा नौटंकी के नाम पर चल रहा है और हम अपने इस चैनल पर रोज़ाना आपको प्रोग्राम की जानकारी और एक से बढ़कर एक वीडियो देते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमें सबसे पहले प्रोग्राम की जानकारी मिले और भटनोसा पार्टी का एक से बढ़कर एक प्रोग्राम मिले, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्या बात है बहन, आप अचानक गिर क्यों पड़ी? भैया, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे हैं। देखिए, ये हमारे आदरणीय माननीय श्री बहादुर सिंह नंबरदार की तरफ से 150 रुपए का मुद्रा आया है। मैं आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। बड़े भैया, इस वक्त वह चलने में असमर्थ है। क्यों ना थोड़ी देर तक हम लोग यहीं पर आराम कर लें, उसके बाद फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन आराम करना यहाँ ठीक नहीं है। देखिए, ये जंगल है और यहाँ पे अनेकों प्रकार के जानवरों की खतरनाक आवाजें आ रही हैं। यहाँ आराम करना ठीक नहीं है। लेकिन बड़े भैया, मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही हूँ। मेरे पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। चलो ठीक है, आराम कर लो और थोड़ा सा रास्ता बाद में तय कर देंगे। आइए। रब जो चाहे वही तो होना है आदमी।
भयानक जंगल है और यहाँ पे अनेकों प्रकार के जानवरों की खतरनाक आवाजें आ रही हैं। मैं तो कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। अगर मैं भी रेस्ट करने लगा और मान लीजिए मेरे को नींद आ गई और कोई भी जानवर आकर के हमला बोल दिया तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि इनकी हिफाजत के लिए मैं आया हूँ, ये मेरा रिस्पॉन्सिबल है। जवाबदेह मैं बनूंगा, उत्तरदायित्व मेरा है। इसलिए मेरा आराम करना बिल्कुल ठीक नहीं। मेरी के बगल में बैठ करके इनकी हेल्प करो, यही मेरा फर्ज में रहती है। हेलो, देखिए अभी जो हमने कल्लू नाऊ 50 रुपए इनाम बोला था, तो भाई हमारे कल्लू नाऊ टीकर बंगला वाले हैं। भैया बंगला वाले का ध्यान दो, 50 रुपए इनाम दिए थे, पार्टी को खिलाफ रख सकते हो। बड़े भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे पैर दबा रहे हैं। आप ऐसा करके मुझे पाप के भागीदार क्यों बना रहे हैं भैया? हाँ, इस बात से तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बात को, क्योंकि मैं हूँ बड़ा भाई, लेकिन आप हैं कौन? एक राजा के बेटे, इस मुल्क के युवराज, और आपके सामने मेरी क्या हुआ करते हैं? मैं तो ठहरा सिर्फ आपके गुलाम का बेटा। उत्तम मालिक की हिफाजत तो करता है मेरे भाई, लेकिन उसके लिए बैठने के लिए जगह जमीन होती, चार भाई नहीं। जूते कितने भी कीमती हो जाए, वो तो सिर्फ पैरों से रौंदने के लिए बनाई जाती। क्या जूते कभी सबकी सुबह बन सकती है? तो मेरे नसीब में आराम करना पानी का है। वाह बड़े भैया वाह, आज आपने ऐसे शब्द बोलकर हमारी और आपके बीच में दीवार खड़ी कर दिया। मैंने कभी आपको ये नहीं सोचा कि आप हमारे सेनापति के बेटे के। हमेशा मैंने आपको अपने बड़ी और सगे भाई की नजर से देखा है, और आज आपने ऐसे शब्द बोलकर हमारे आपके बीच में फर्क लगा दिया। जरा सोचिए भैया कि पिताजी भी कोई वस्तु लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं, उसके बाद हमारे लिए। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले मेरी बहन आपके हाथों में राखी का धागा बांधती है, उसके बाद हमारे हाथों में। और आज आप मालिक और नौकर की बात कर रहे हैं भैया। मुझे माफ कर दे, मैं भटक गया था, माफ कर दे। तुम मेरी नजरों में सब कुछ है। चल मैं भी आराम कर लेता हूँ। चल। मजबूर कर दिया, और मैं सोचता हूँ सोना एक मरने के समान होता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गहरी नींद में सो जाऊं और कोई भी जानवर आकर के अटैक कर दिया तो मैं क्या करूँगा? और मैं इनके आदेशों का आप उल्लंघन नहीं, क्योंकि उन्होंने आदेश दे दिया अरेस्ट करने के लिए। प्रभु इन दोनों की हिफाजत करना ही कुछ होने ना पाए। मेरी जान चली जाए मेरे को कोई परवाह नहीं, बट इन दोनों को कुछ होने ना पाए।
कि हो करके ले जाने के। ये कहाँ से आफत आ गई? लेकिन किशोर किशोर मेरे को नहीं दिखलाई दिया। हम लोग भागते भागते बहुत दूर निकल आए और रास्ते में एक तलवार मेरे को मिली, लेकिन किशोर नहीं मिला। भैया कहाँ मेरा भाई? अगर अगर मेरा भाई नहीं मिलेगा तो मैं उसके बिना जिंदा नहीं पाऊंगी भैया। नहीं बहन, किशोर के बगैर तो नहीं दे सकता हूँ। अगर महाराज जी पूछेंगे किशोर कहाँ है, तुम्हें क्या जवाब दूंगा? किशोर मेरी जिंदगी। हमें लगता है जो राक्षस हम लोगों को पीछा कर रहा था, इसी ने हमारे भाई को हमेशा हमेशा के लिए गिरफ्त नहीं किया। अगर ऐसा हो गया होगा तो मेरा क्या होगा? मेरे जीवन का तो अंत हो जाएगा। लेकिन बहन, एक रात मेरी मानो, हम नासिक के मेल नहीं जाएंगे। देखो क्या लेने के लिए आए थे और पहुंचने से पहले हमारी भेड़ में क्या डाल दिया गया। हम ऐसे तीर्थ स्थल पे नहीं जाएंगे। और ये हमारे माननीय लड़का के चाचा की तरफ से 20 रुपए का इनाम आया है। उनका कहना है कि अगर बहन की हिफाजत ना कर पाओ तो भतीजे बहन जो बहुत है, बहन की हिफाजत वो करेंगे, कोई आँच आने नहीं देंगे। 20 रुपए का इनाम पर मेरी बात मानो बहन, चलो हम वापस महल चलते हैं और इसकी सूचना महाराज को दे देते। वो राजा अगर अपने आप पे आ गए तो जमीन और आसमान को एक कर देंगे, किशोर को ढूंढवा लेंगे, किशोर मिल जाएगा। बट मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं कुछ देख चुकी। ये जंगल बहुत बड़ा है, ये एमपी यूपी और राजस्थान को जोड़ देने वाला जंगल है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? चलो वापस महल चलते हैं, प्लीज मेरी बात मानो। चलिए भैया।